मेरा नाम अभी अभी मैं हूँ और मेरे साथ मौजूद है डॉलर जैद। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का करम। आप कैसे हैं सर? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा साल। थोड़ी सी बात पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कर ले। हमारे अमेरिका से एक हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने हमें बताया है कि पाकिस्तान की टीम पे एक इल्जाम है, जो यूएसए में वो खाना खाने गई थी होटल में, और लोग उन्होंने 25 लिए हैं, डॉलर लिए हैं पिक्चर खिंचाने के अपने साथ बैठने के। वो पाकिस्तानी टीम ने नहीं लिए, जो वहां के मालिक थे उन्होंने वो लिए हैं कि पाकिस्तान टीम आई, अगर आपने इनके साथ बैठना है, तस्वीर खिंचाना है, तो 25 डॉलर हमें दें। पाकिस्तान टीम का इसमें कोई किरदार नहीं है, उन्हें तो पता भी नहीं है कि हमारे पैसे लिए गए हमारे नाम पे। तो सर पाकिस्तान टीम की तो हमने बात कर ली, आगे मैच की प्रोडिक्शन भी आपसे लेते रहेंगे। थोड़ी सी बात आज के दिन की कर लेते हैं। आज का बड़ा दिन था, बुशरा बीबी की इद्दत वाले केस में एक सुनवाई भी थी। इस तरह जी। चीजों को देखते हैं, चीजें कुछ चेंज हो रही हैं। पीटीआई की लीडरशिप पे कुछ इल्जाम भी लग रहे हैं, लोग हम्म। कह रहे हैं, उन्हीं के लोग कह रहे हैं, ग्रुपों में बातें शेयर हो रही हैं कि जो मेन क्यादत है वो नहीं चाहती कि इमरान खान साहब जेल से फिलहाल बाहर आए। मुझे ऐसा लगता है शहजाद भाई कि कहीं ना कहीं मैंने जैसे आपको काफ़ी वीलॉग्स में बताया है कि इनके इस हालात में पहुंचने का जो जिम्मेदार है वो इनके कोई करीबी लोग हैं, जिन्होंने इनको बहुत धोखे दिए हैं और कहीं ना कहीं वो इस मामले में मुलव्वस हैं। तो अगर ये खबर बाहर आई है तो मुझे लगता है ये कोई इतनी गलत खबर नहीं है। कहीं ना कहीं इनके पार्टी के लोग या बहुत खास लोग, इन्होंने इनको मिसगाइड किया है या इन्होंने इनको सही रास्ता नहीं बताया, जिसकी वजह से, या रास्ता तो इनके पास होगा। वो बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स में बहुत सारे चारों ओर देखना पड़ता है। तो चारों ओर जो इनको बताए गए हैं वो सही नहीं बताए गए, जिसकी वजह से ये इस हालात में पहुंच गए हैं। तो अगर ये खबर बाहर आ रही है कि कहीं ना कहीं इनकी टीम मुलव्वस थी इन हालात की, तो गलत नहीं है। ये मुझे लगता है ऐसा होगा। तो जिस आप कह रहे हैं, कुछ बातें ये भी हो रही हैं कि खबर आ रही है, आपने कहा था राज खुलेंगे 12 आने वाली 12 जून। उमर अयूब साहब ने कोई कह रहे खुफिया मीटिंग की है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और बहुत जल्द उसका राज फाश हो जाएगा। पीटीआई की सोशल मीडिया जो टीम है वो कह रही है कि बहुत जल्द हम इस राज को फाश करेंगे। किस तरह देख रहे हैं, वाकई कोई इस तरह की खबरें हैं, कोई हैं पीटीआई के लोगों के भी राज फाश होंगे? अ, शहजाद भाई, मुझे लगता है कि हर बंदे का राज फाश होगा, जिसने गलती की है या किसी ने बेईमानी की है, दो नंबरी की है, धोखा दिया है। ये सब के राज फाश होने वाले हैं। जुपिटर की जो पोजीशन होने वाली है ना, वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होगा। मतलब वो जिस हाउस में है, वो इतना कंफर्टेबल हाउस नहीं है जुपिटर के लिए। लेकिन स्टिल जिस नक्षत्र में जा रहा है, मतलब एक छोटे से टाइम के लिए जा रहा है, वहां वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में होगा। तो वो हर चीज को उभारेगा, अच्छाई को भी, बुराई को भी। तो ये चीजें आपके सामने बहुत आएंगी। अब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हुकूमत की आएंगी, जो भी लोग मुलव्वस हैं, कोई भी कारकुन, कोई भी पार्टी के लोग, जो भी हैं, हुकूमत के हैं, एस्टेब्लिशमेंट के हैं, पार्टी के हैं, क्रिकेट के हैं, जो भी हैं, सब सामने आएंगे। और ये बहुत जल्दी आने शुरू होंगे, बैक टू बैक आएंगे, और न्यूज ही बनी रहेगी, हर वक्त ब्रेकिंग न्यूज होगी आपके पास। तो जैसे हम बात भी करते हैं कि इमरान खान साहब जेल में रह के मजीद मजबूत हुए, तमाम केसेस से उनके उनके ऊपर जो इल्जाम लगे थे खत्म हो गए। मेजर जो केसेस थे, एक केस है इद्दत वाला अब जो रह गया जिसमें वो कैद है, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर उनके वकील या पार्टी चाहे जल्दी, तो इतनी कॉल देने की उनकी पार्टी को जरूरत नहीं है। और खान साहब ने सुना है कि लेटर लिख रहे हैं चीफ जस्टिस को, जो उन्होंने मुज़ाकरात की बात की थी। किस तरह देखते हैं चीजों को आगे? मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब को मुज़ाकरात की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिक्स वाला सिचुएशन में पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा। अगर वो एक प्लेयर बनेंगे ना, जैसे गेम में प्लेयर बनता है, एग्रेसिव प्लेयर, तो इनको कोई हासिल वसूल नहीं होगा। उसके रिजल्ट देख लिए। एग्रेसिवनेस दिखानी चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स में आपको पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। वैसे मेरा कोई वो नहीं है, जाती मामला नहीं है, ये वो ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके कार्ड्स आए थे ना, तो डायलॉग से इनके ज़्यादा सिचुएशन सॉल्व होगी बनस्बत रोड पे आने से। रोड पे आएंगे ना तो ये खून खराब होगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपने एक ऑलरेडी एग्जाम्पल देख लिया है 9 मई की, तो क्या हुआ है? वो नए से नए एक केस बना है। अगर ये डायलॉग की टेबल पे आएंगे, डेफिनेटली, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनकी सारी बातें मानी जाएंगी, ये इनमें से कुछ बातें मानी जाएंगी, कुछ मनवाई जाएंगी। तो इस तरह से ये आगे बढ़ सकते हैं।
इसमें मुझे उनके कार्ड पॉजिटिव आए हैं, जबकि अगर ये मैंने एक देखा था धरने करें या ये लॉन्ग मार्च शुरू करें तो इसका रिजल्ट मुझे कोई इतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा। पॉजिटिव होगा वो फॉर इंस्टेंस होगा लाइक एक दो दिन के लिए, एक लोगों के अंदर जोश वलवला आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ और वही रुकावटें और वही मसले मसाइल सब वही बनेंगे। तो या तो खान साहब बाहर होते और ये एक्शन ले रहे होते तो इसका रिजल्ट डिफरेंट था। अब वो करे कोई भरे कोई, ये अब वो एग्जांपल चल रही है। तो इनके कारकुन भी अगर कोई ऐसे एक्शन लेंगे तो अल्टीमेटली इल्जाम ये आएगा जी खान साहब ने हमें बोला था, जबकि खान साहब के पास एक्सेस हो इस चीज का नहीं हो, इल्जाम लगाने वाली बात है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि इनको डायलॉग से बात करनी चाहिए, इसमें इनका बहुत ज्यादा रास्ते खुल जाएंगे और काफी हद तक मामला सही हो जाएंगे। सर आपने पिछली एक वीडियो में फजाई हादसे की बात की थी। एक फजाई हादसा वो हुआ एक कल, अफ्रीकी कोई मुल्क है, उनके नायब सदर जो सदर हैं उनका जहाज त्यारा फजा में गुम हो गया है, वो मिला नहीं। तो किस तरह आगे चीजों को देखते हैं? कोई इस तरह के और हादसे होने के इम्कान तो नहीं है? मेरे ख्याल से अल्लाह रहम करे, अभी ऐसे हालात तो नहीं होंगे कि फजाई हादसा इतने ज़्यादा हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़मीन में कुछ हादसात के खदशात हैं, जैसे सैलाबी, जलजले के झटके और ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन फजाई तौर पे अब मामला थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन ज़मीन में और समंदर पानी में इनमें हादसात होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सर अगर अगर आपसे बात करूं थोड़ी सी, जिस तरह हम इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, कहीं लगता नहीं कि इमरान खान साहब को बजट के अप्रूवल के लिए कोई रिलैक्सेशन दी जा रही है, कहीं अंदर खाते कुछ मुज़ाकरात हुए हैं? इस जैसे चौधरी परवेज लाई भी बिल्कुल खामोश हैं और खान साहब भी उस तरह से खामोश हैं। शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के चंद केसों में पकड़ा है, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मिला है। तो चीजें कुछ स्मूथली चल रही हैं। चीजें स्मूथली नहीं चल रही हैं, ये आपको एक दो दिन के अंदर ऐसा लगेगा कि हुकूमत के अगेंस्ट सब चीज खड़ी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जो बजट आएगा ना ये अवाम की चीखें निकलवा देगा, जो मुझे लगता है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि आज गिनती शुरू हुई है और कल खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हुकूमत जो है बहुत बड़े ट्रैप में आ रही है, और डेफिनेटली विद इन अ 1 मंथ, आज जो हम बात कर रहे हैं जैसे आज 11 जून है, और 11 जुलाई तक जब हम बात करेंगे तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट होगी हुकूमत की। जिस कंफर्टेबल पोजीशन में हुकूमत अभी है, मुझे ऐसा लगता है विद इन अ 1 मंथ हुकूमत की कंडीशन बहुत आउट होगी, और वो खान साहब के फेवर में ही जाएगी डेफिनेटली। क्योंकि अगर हुकूमत वीक होगी तो खान साहब का जो है बाहर निकलने के इम्कानात, या खान साहब की जो वो बोलते हैं ना केसेस में सुनवाई, उसकी स्पीड अप हो जाएंगे, मतलब उसमें काफी बेहतरी आएगी। और जिस तरह आप ये कह रहे हैं, अगर बात करें मुस्लिम लीग नून की, तोड़ फोड़ तो शुरू में हो चुकी है, काफी देर पहले की हुई थी। शाहिद खान अब्बासी छोड़ के गए, मिफ्ता इस्माइल छोड़ के गए, हम मोहम्मद ज़ुबैर भी छोड़ के जा चुके हैं। क्या लगता नहीं है कि आने वाले कुछ अरसे में मुस्लिम लीग के इस तरह के जो लीडरशिप है वो नून लीग से लड़की इख्तियार करती जाएगी? ये जो चीजें हैं ना सर, ये चलती रहेंगी, क्योंकि अगर ये नून लीग से जोड़ तोड़ हो रही है तो हर पार्टी में जोड़ तोड़ होती है। लेकिन कहीं ना कहीं नून लीग का सितारा अभी कमजोरी की तरफ जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये 28 जून जैसे ही शुरू होगी ना तो इनके रिजल्ट बहुत ज्यादा आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इनके मेजर पार्टी या मेजर जो बोलते हैं जो इनकी पार्टी मेंबर हैं, वो इनको, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो छोड़ के जा सकते हैं आगे भी, क्योंकि ये पार्टी अब कमजोर होने की तरफ जा रही है। सर जैसे आपने कहा हुकूमत की बजट के बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, पीपल्स पार्टी ने तो अब कहना शुरू कर दिया है, उनके रहनुमाओं ने, कि हुकूमत गलत कर रही है। मंसूर वसां साहब ने तो 3 माह का टाइम दे दिया कि 3 माह बाद शबाज शरीफ असम्बलियां खुद तोड़ देंगे। तो वाकई फिर ये उल्टी गिनती शुरू हो चुकी होने वाली है, और 3 माह का टाइम है, जैसे पीपल्स पार्टी अब आवाजें देना शुरू हो गई है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि 3 माह के अंदर हुकूमत चली जाएगी, मुझे ऐसा जरूर लगता है कि इनकी पोजीशन बहुत वीक हो जाएगी, बहुत ज्यादा वीक। मतलब इनको गिनना और ना गिनना एक ही बराबर होगा, किसी गिनती में नहीं होंगे ये। तो कहीं ना कहीं इनके चेहरे जरूर बदलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी अभी रहेगी, पार्टी अभी रहेगी, इनको अभी थोड़ी सी टाइम। बात हम, एक सवाल था हमारे सारिफ का, वो यूरोप के बारे में पूछ रहे थे कि यूरोप का मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं, कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि यूरोप का डिक्लाइन शुरू हो चुका है। आप किस तरह देखते हैं?
मुझे ऐसा ही लगता है यूरोप का टाइम अच्छा नहीं है। फ्रांस वगैरह में अभी कुछ हंगामे चल रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जर्मनी की सबसे पहले इकॉनमी डाउन होगी। तो कहीं ना कहीं ये फ्रांस जर्मनी सब एक ही खित्ते में आते हैं और ये बिल्कुल करीब करीब ममालिक हैं। तो जर्मनी नहीं तो फ्रांस में ही प्रॉब्लम शुरू हो गई तो डेफिनेटली इनको फाइनेंशियल क्राइसिस का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। और आपको एकदम से ऐसा दिखेगा कि आगे आने वाले टाइम में ये जो यूरोपियन करेंसी है, यूरो जिसको बोलते हैं, ये भी वीक होगी। और यूरो की करेंसी से मुझे याद आया, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अगले 1 डेढ़ महीने में आपको ऐसा लगेगा कि सोना और चांदी इनकी कीमतों में बहुत इजाफा होगा, स्पेशली चांदी की। सर मोदी साहब वापस आ गए हैं, बड़ी कबीना भी उन्होंने ली है, कोई मुसलमान वजीर भी शामिल नहीं है। मतलब एक हुकूमत उन्होंने ले ली लेकिन कमजोर हुकूमत है। इस तरह देखते हैं टाइम पूरा कर पाएंगे? टाइम मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इनके साथ जो है ना, अभी ये इनका आखिरी टेन्योर हो। मुझे नहीं लगता ये टेन्योर में बहुत सक्सेसफुल होंगे। ये भी इनके लिए कुछ खास सक्सेसफुल नहीं टेन्योर रहेगा। क्योंकि इसकी वजह मैं आपको एक बहुत बताता हूँ इम्पोर्टेंट। जिस टाइम पे इन्होंने ओथ लिया है ना, वो शाम का टाइम था, इस ऑलमोस्ट रात का टाइम था। तो एज पर माय नॉलेज, जितना मैंने सीखा है और जितनी मैंने रिसर्च की है, कोई भी अच्छी चीज सुबह के टाइम में इंसान को उसका ओत लेना चाहिए, ना कि रात के टाइम। रात का मतलब यह है कि आपने मतलब सूरज गुरूब हो गया और उसके बाद आप जो है एक अच्छी चीज का आगाज कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनका जो टाइम होगा वो अच्छा रहने वाला है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सर एंड में ऑन द लाइटर नोट थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान टीम दोनों मैच तो हार गई है, क्या अभी भी चांसेस हैं? पाकिस्तानी अभी भी चांसेस बना लिए हैं उन्होंने? दुआओं का सिलसिला शुरू हो चुका है कि यूएस से अपने दोनों मैच हार जाए और पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीत जाए, तो पाकिस्तान के चांसेस हैं। आप किस तरह देखते हैं? आपको लगता है कि अभी भी चांसेस हैं? मुझे नहीं लगता इनको कोई चांस मिलेगा, क्योंकि यूएसए की टीम जो है काफ़ी स्ट्रांग है। और ऑन साइड नोट, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये मेरी अपनी टीम है। अगर ये आगे ना ही खेलें तो अच्छा है, क्योंकि सच्ची बात ये है कि एक मैच भी जीतेंगे ना तो पूरी आवाम की उम्मीद जाग जाएगी। और उम्मीद उम्मीद जब टूटती है ना तो इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, ना मुझे गलत समझें आप, कि पाकिस्तान ना जीते। लेकिन जिस तरह की कारकर्दगी चल रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम डिजर्व नहीं करती ऑनेस्टली। कि मतलब वो आगे वाले राउंड में जाएं और फिर हम एक लेवल पर आ जाएं कि हम बोलें लो अब हमारे पास वर्ल्ड कप आ जाएगा। वर्ल्ड कप तो नहीं मिलने वाला, ये तो क्लियर है। तो उसके लिए मेहनत क्या करनी जिसमें आपकी वो जोश वलवला ही नहीं है, ना आपकी मेहनत है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। हाँ अलबत्ता मुझे ऐसा लगता है कनाडा के साथ मैच जीत जाएंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन वो भी टफ मैच होगा, आसान नहीं होगा। क्योंकि मैंने अभी कार्ड्स निकाले थे, तो आपको शुरू में ऐसा लगेगा कनाडा जीत जाएगी और कनाडा बीच में कहीं टर्न अराउंड करेगी। तो ऐसा लग रहा है कि कनाडा के खिलाफ ये लोग मैच जीत जाएंगे। सर आपको लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी क्रिकेट को अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान टीम कभी भी डिजर्व नहीं करती थी जो उन्होंने वर्ल्ड कप हार जीती है। चैंपियन ट्रॉफी में भी हमारी हालत ऐसी थी, हम औसतन दर्जे की टीम थी और शुरू में हारी और एंड में चैंपियन ट्रॉफी जीत ली। तो हम हमेशा से ऐसे ही चलते आ रहे हैं कि पहले राउंड में इसी तरह करते कराते, जैसे दूसरे राउंड में जाते तो हम फाइनल भी खेल लेते हैं। जी दुआओं जी। दुआएं हमें कामयाब करवाती हैं। तो चले बिल्कुल। लोग दुआएं करते हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान टीम प्लेयर में आए, लोगों की दुआएं पूरी हो। थैंक यू सो अल्लाह मच। करे। आपकी कुछ और मालिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। सर कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। मैसेज मेरा यही है कि आप लोग जब भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपनी डिटेल्स, बर्थ डिटेल्स अपने पास रखें। क्योंकि आप लोग ब्लाइंडली मुझे कॉल कर लेते हैं और फिर आप लोग परेशान होते हैं और मैं भी परेशान होता हूँ। इसके अलावा एक छोटा सा और मैसेज है कि काफ़ी लोग अपने बच्चों की कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं, लोग पूछना चाहते हैं। तो मेरा यही ख्याल है आप ज़रूर करवाएं, किसी से भी करवाएं कंसल्टेशन। लेकिन जो बच्चों का शौक है ना, उसको ना दबाएं। क्योंकि शौक से बड़ी कोई बात नहीं होती है। अगर आप शौक के अगेंस्ट जाएंगे ना तो वो बच्चा कामयाब कभी भी नहीं होगा अपनी लाइफ में आगे, और उसका कैरियर तबाह है। और यही मैं मैसेज दूंगा कि जो बच्चा करना चाहता है उसको उसमें अप्रिशिएट करें। हाँ बच्चे थोड़ा खेल कूद में होते हैं, लेकिन डेफिनेटली
हर इंसान के अंदर एक बहुत अच्छी खूबी होती है, उस खूबी को निखारें और कोशिश करें उसी के ऊपर एम्फेसाइज करें, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ बन के निकलेंगे बाहर। सर थैंक यू सो मच, मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।